जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह धावे शैक्षिक परिदृश्य की बुक। धीर सिंह धावे शैक्षिक परिदृश्य की बुक में आज बेसिकली हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, आरटी 2009 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम क्विक पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक उसी तरीके से जैसा कि अपन जनरली करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी ध्यान रखेंगे कि मैं आपको आज बताने वाली थी ना, चलो थोड़ा सा मिस आउट हो रहा है, कुछ और बताती हूँ। ठीक है, तो एक कोड ध्यान रखेंगे कि भाग्य का दरवाजा खटखटाने से बेहतर है कि आप कर्म का तूफान लेके आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे। आज हम बेसिकली आरटी 2009 को पढ़ेंगे। आरटी राइट टू एजुकेशन, आरटीई 2009। आरटी 2009 में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज बेसिकली हम है ना अध्यायों को पढ़ेंगे, अलग अलग अध्यायों को पढ़ेंगे, उनमें कितनी धाराएं ये जानने वाले। ठीक है, तो आज बेसिकली हम अध्याय को कवर करने वाले हैं। तो हमको अध्याय नंबर 1, 2, 3 और 4 इन 4 अध्यायों को कवर करना है। ठीक है, तो ये 4 अध्याय हम पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा अपन कुछ बैकग्राउंड भी जानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज कवर करने वाले हैं। आरटी 2009 का जो अध्याय नंबर 1 है उसमें 2 धारा है। आरटी 2009 का जो अध्याय नंबर 2 है उसमें 3 धारा है और 3rd में 7 है और 4 में कुछ 12 धारा है। ठीक है, और अध्याय 1 जो 2 धारा है वो पहली धारा तो आपको बस एक जनरल इंट्रोडक्शन देती है कि इसका नाम वगैरह क्या है, कहाँ का लागू होगा, और दूसरी धारा है आपको बस परिभाषा वगैरह बताती है। लेसन नंबर 2 में धाराएं क्या क्या बताती है, तो ये कुछ आपको है ना, एक तो 3, 4, 5 है ना इसमें, तो चौथा आपको आयु के बारे में बताता है, 5वां आपको टीसी के बारे में बताता है, बच्चों को जब चाहे आपको, बच्चे जब मांगे तब आपको टीसी देनी होगी, और तीसरा बच्चों के अधिकारों के बारे में बताता है कि बच्चों को हक है कि उनको 1 से 8 तक पढ़ाया जाए। ठीक है, मतलब वो पढ़े 1 से 8 तक ही उनका हक है। इसके बाद कुछ हम लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 को कवर करते हैं। लेसन नंबर 3 बेसिकली 5, 6, 7 है ना, 5 तक हमने देख लिया, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक कवर करता है। लास्ट की जो 3 धारा है ना, 8, 9, 10, 11, ये बेसिकली ना दायित्व से जुड़ी हुई, 11 आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई और बाकी तीनों धाराएं दायित्व से जुड़ी हुई, सरकार के दायित्व, स्थानीय सरकार के दायित्व और माता पिता के दायित्व वगैरह हो जाते हैं। 6, 7 छठी जो धारा है वो बेसिकली स्थापना से जुड़ी हुई। 7वीं धारा वित्त से जुड़ी हुई है ना, कि वित्त का रेशो कितना रहने वाला केंद्र और स्टेट के बीच। इसके अलावा कुछ हम अध्याय नंबर 4 पे आते हैं। अध्याय नंबर 4 की धाराएं 12 से शुरू होती है, हालांकि पूरा नहीं पढ़ा है, हमने 16 तक पढ़ा है। तो 12 से 16 ये कुछ 4 धाराएं जिसमें 12, 13, 14, 15, 16, तो 12 25% निःशुल्क सीटों की बात करती है, 13 अनुवीक्षण प्रक्रिया की बात करती है और 14 बेसिकली प्रमाण पत्र की बात करती है और 15 30 सितंबर के बाद भी आपको एडमिशन दिया जाएगा ये कहती है, और 16 फेल होने की बात करती है। ठीक है, कि बच्चों को फेल नहीं करें। ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बताते हैं ना, इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिक बैकग्राउंड में हमको बेसिकली इतना जानना है कि आरटी 2009 आने से पहले शिक्षा में कौन कौन से बड़े बदलाव। तो इससे पहले एक 68 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, 86 की आती है और 05 की आती है, फिर 09 है ना। इसके अलावा कुछ 93 यशपाल समिति की रिपोर्ट भी आई थी, शिक्षा बिना बोझ की, 92 एक्शन प्लान भी आता है। ये सारी बातें, और इनमें अगर थोड़ा सा ध्यान रखो तो रख सकते हो कि 86 ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस मुश्किल से 5 मिनट। ठीक है, तो 86 में हम कवर करेंगे कि 86 द्विभाषा फॉर्मूला के बारे में बात करती है मैं भी, और 86 में 68 एक्चुअली 86 बात करती है त्रिभाषा फॉर्मूला के बारे में, है ना, और डाइट के बारे में, और इसी तरह की कुछ और बातें इंटरेस्टिंग सी। इसके अलावा 92 का जो एक्शन प्लान है वो लचीला, प्रमाणशीलता और एक प्रासंगिकता की बात करता है सिलेबस में। इसके अलावा 93 की जो शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट है कहती है कि 4 किलो का वजन होना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं। बाकी 6% आपको शिक्षा पर खर्च करना है, ये सब। और 2505 तो आप जानते ही है, नेशनल फ्रेमवर्क है सिलेबस का। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको ओवरऑल बता दी। अब थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश करूँ इन धाराओं में, तो वो देखो मैंने कहा ना आपको कि वित्त का डिस्कशन धारा 7 में, तो इसमें ना रेशो क्या है, 90-10 का है तो 50 60-40 का है तो 55-45 का भी है, और 68 है ना, 68 और देश करके, और इस तरीके से अलग अलग धारा है। ठीक है, 90-10 का वर्तमान में है, 90-10 का पूर्वोत्तर में, और 40-60 का वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिए। कोई अनिल
ये जो 68 वाला बताया ना, ये कोई अनिल कमेटी उसने सजेस्ट करा था, और बाकी जो 55 एक 65 वाला और 55 वाला, ये दोनों कुछ 11वीं और 12वीं पंचविषय, थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी जो अनुवीक्षण प्रक्रिया है ना, कि आपको परीक्षाएं नहीं लेंगे, एडमिशन होने से पहले नाम मम्मी पापा के लेंगे और ना बच्चे की, तो अगर ऐसा हुआ तो 25,000 25,000 आपको जुर्माना लगेगा, और सेकंड बार भी होता है तो फिर जुर्माना दुगना हो जाएगा। इसके अलावा ये बेसिक बातें हैं। और थोड़ा हम देखें किसी धारा की डिटेल, तो हम धारा 2 में देखें अलग अलग परिभाषा बच्चे की क्या है ना, स्कूल की क्या है। इसके अलावा असुविधाग्रस्त बच्चा किसको कहते हैं, दुर्बल वर्ग का बच्चा किसको कहते हैं, विहित क्या है, स्कूल कितने टाइप के होते हैं, बाल संरक्षण आयोग क्या है, संरक्षक किसे कहते हैं, ये सारी परिभाषा बहुत ज्यादा लेती नहीं, वही है जो आप जानते हैं। ठीक, स्कूल के 4 प्रकार ध्यान रखेंगे, निजी हो जाता है, गवर्नमेंट हो जाता है, बाकी जो नवोदय विद्यालय, और इसके अलावा एक इस टाइप का मतलब इस तरीके का प्राइवेट स्कूल जो सरकार के अनुदान से नहीं चलता। ठीक है, तो बेसिक बात है। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ खास इसमें बच जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक स्थापना में ध्यान रखेंगे। 1 to 5 के बच्चे के लिए स्कूल 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 6 to 8 के लिए 2 किलोमीटर के दायरे में होना ही चाहिए। ठीक, और कभी कभी 3 किलोमीटर की बात भी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, इसको 2 को ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने क्या देखा, ताकि हमको जाते जाते एक आइडिया रहे, है ना, एक लास्ट व्यू रहे कि हमने ये पढ़ा है। तो थोड़ा सा हमने अध्याय फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, यहाँ 2 धाराएं हैं। ठीक है, यहाँ कुछ 3 धाराएं हैं, बस फिनिश कर रहे हैं, है ना, 3 धाराएं हैं। और यहाँ बेसिकली 3 और 4 में 2 मिनट में फिनिश करते हैं। ठीक है, 3 में बेसिकली 7 धाराएं हैं, 7 धाराएं हैं, और 4 में बेसिकली 12 धाराएं, लेकिन यहाँ हमने मुश्किल से 4 धाराओं को डिस्कस किया। ठीक है, तो 4 धाराएं हमने पढ़ ली, बाकी ऐसा नहीं कि और नहीं। ठीक, तो ये बेसिक बात है। और इसके अलावा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जाना है हमें। बैकग्राउंड में हमने कुछ 4-5 सन देखे। पृष्ठभूमि अगर मैं लिखूं तो पृष्ठभूमि में हमने क्या क्या जाना है, बहुत बेसिक सी बातें, जैसे 68 में क्या होता है, जैसे 86 में क्या हुआ था, जैसे 92 में क्या होता है, 93 में क्या होता है, 05 में क्या हुआ, देन 20 RT 2000 है। ये बेसिक बातें थी। सब थोड़ा सा ध्यान रखो, तो 20, 4 और 26 करके ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा है, जुलाई अगस्त में भी, और थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि RT 2009 के नाम का जिक्र किस अध्याय के किस धारा में है, तो किस अध्याय की किस धारा में बने। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को रिप्लाई करेंगे, और PDF आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।